रात है तो दिन भी होगा और समस्या है तो समाधान भी होगा। नमस्कार। आज बात होने जा रही है मकर राशि की कि वास्तव में मकर राशि के जीवन में जो समस्याएं बनी हुई हैं इनका एकमात्र उपाय क्या हो सकता है। हमने अपने विश्लेषण से, अपने प्रयास से इस वीडियो को बना करके ये आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है ताकि आप भी इसे समझ लें और इसे जान लें, ताकि आपका जीवन भी इन समस्याओं से मुक्त हो जाए। इसे हमने 4 भागों में बांटा है। प्रथम ये है कि समाधान के भाव कौन से हैं। ये 12 भाव होते हैं जिसमें से समाधान के भाव होते हैं, उसे हम आपको बताने वाले हैं। और उसके स्वामी कौन है, उनके देवता कौन है। अब उसे जानने के बाद आप जान पाएंगे कि दिशा कौन सी है, किस दिशा से आपको समाधान मिलना है और कौन सी ऐसी दिशा है जहां पर जा करके आपको भाग्य की उन्नति प्राप्त होनी है। उसके बाद आप जान सकते हैं कौन आपकी मदद करेगा। आप जब ये जान जाएंगे कि कौन आपकी मदद करेगा तो आपके लिए ये डिसाइड करना सही हो जाएगा और सरल हो जाएगा कि मुझे वास्तव में निदान किससे प्राप्त होना है। उसके बाद फिर आप जान पाएंगे कि ग्रहों का उपाय क्या है। जो ग्रह हैं आपके, जो समाधान के ग्रह हैं, उन ग्रहों का क्या उपाय करके कैसे हम उसे उपाय करें जिससे हम अपने जीवन में जो समस्याएं बनी हुई हैं, जो बाधाएं बनी हुई, जो कष्ट बनी हुई, जो चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या फिर आपके शारीरिक जो कष्ट हैं, उनसे कैसे मुक्ति पाई जा सके। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेकर के आए हैं। आप यदि मकर राशि के हैं, मकर लग्न के हैं तो निश्चय ही इसमें बने रहें। आपका साथ हमारे साथ यदि होता है तो हमें इस वीडियो में और ज़्यादा आत्मबल मिलता है और हम इसे बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक बनाने का प्रयास करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं इस मकर राशि के समाधान के विषय में। आपको पता है कि मकर राशि ये लग्न हो गया। जब मकर राशि का लगन 10 नंबर है तो ये सभी जो भाव होते हैं ये अलग अलग भाव, अलग अलग क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये आपका लगन हो गया तो ये 7वां घर आपका दाम्पत्य हो गया, आपके बिजनेस हो गए। 10वां भाव आपका करियर हो गया और यहीं पर आपके कर्म क्षेत्र हो गए। ये 4th भाव आपके जीवन में भूमि, भवन, वाहन, मकान का सुख हो गया, आपकी माता का सुख हो गया। ये 2nd हाउस जो होता है वो आपके धन का है, आपके कुटुंब का है, आपकी वाणी का है। ये आपके प्रॉफिट है, ये आपके लॉसेस हैं आपकी ज़िंदगी में। अब इसी प्रकार से हमने सभी भाव को समझा, परंतु अब अष्टम भाव पर आते हैं। ये अष्टम भाव ऐसा भाव है जो आपके कष्टों का भाव है, आपके बाधाओं का भाव है, आपके डिप्रेशन का भाव है, आपके तनाव का भाव है, आपकी पीड़ाओं का भाव है। अब जब इस पीड़ा के भाव के जो अगले भाव को देखते हैं तो यही वो स्थान है 9वां भाव, जो आपके समस्याओं का निदान का भाव है। और साथ में 9वां भाव ही वो भाव है जो आपके भाग्योन्नति का भाव है। तो यदि हम पूरे कुंडली का यदि पीड़ा के भाव देखते हैं, अष्टम भाव है, तो उन समस्त पीड़ाओं का निराकरण भी हमको देखना होगा। तो ये 9वां भाव हो गया। तो 9वां भाव ही वो एक महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है जो आपके जीवन में आपके बाधाओं से आपको मुक्त करता है और आपकी भाग्योन्नति कराता है। यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है। 6 नंबर मतलब कि ऐसा मानेंगे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। तो कन्या इस भाव के स्वामी हो गया और कन्या के स्वामी हो गए बुध देव। तो हमने यहां पर लिखा बुध, तो बुध देव आपके भाग्येश हो गए। अब आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा शरीर है। तो ये शरीर में आप देखेंगे जितने भी लाभ, हानि, दुख, सुख, जीवन, मरण, ये सब हमको इस शरीर से ही प्राप्त होना है। तो और ज्योतिष में एक मान्यता है कि ये हमारा शरीर है और द्वादश भाव इस शरीर की मुक्ति है। तो जब मुक्ति देने वाला हमको द्वादश भाव दिखाई देता है तो इस शरीर की मुक्त होते ही वो सारी पीड़ाएं भी तो मुक्त हो जाती हैं। क्योंकि जो आर्थिक समस्या है किसे है, शरीर को है। शारीरिक समस्या किसे है, शरीर को है। और सामाजिक रूप से भी कोई यदि प्रताड़ित है तो किसके द्वारा प्रताड़ित है, तो शरीर के द्वारा। तो शरीर की मुक्ति अर्थात हमारे समस्याओं की मुक्ति के लिए ये आपका द्वादश भाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्राइम हाउस बनता है आपके समस्या के निराकरण के लिए। जहाँ पर 9 नंबर लिखा है तो 9 नंबर को हम समझेंगे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। धनु हो गए तो धनु के स्वामी कौन हो गए, गुरुदेव हो गए। तो इस भाव के स्वामी हो गए देवगुरु बृहस्पति, गुरु हो गए। तो आपके पास 2 ग्रह निकल के आए। एक तो ग्रह बुध जो आपके जीवन में भाग्य की उन्नति कराएगा, दूसरे ग्रह हैं गुरु जो आपके समस्याओं का समाधान कराएगा। बस इन्हीं 2 ग्रहों को पकड़ करके चलना है और जीवन में सभी बाधाओं से मुक्त होना है। कैसे?
उपाय हम लोग देखेंगे, चौथे पॉइंट पे रखे हैं, पहले भाव पर रखे हैं समाधान के भाव, तो हमको पता चल गया, ग्रहों को हमने जान लिया। अब हम चलते हैं दिशा, कौन सी ऐसी दिशा है जिस दिशा से हमको भाग्योन्नति होना है और उस दिशा के द्वारा हमें अपने समस्याओं का निराकरण मिलना है। तो हमने देखिए यहाँ पर 6 नंबर लिखा है, 6 नंबर मतलब कि यहाँ पर देखेंगे 6 यहाँ लिखा है, तो 6 मतलब कि ये दक्षिण दिशा है। तो दक्षिण दिशा से आपको सर्वप्रथम जो प्राप्त होना है आपकी भाग्योन्नति। आपने देखा होगा कि अपने जीवन में आपको कई बार भाग्योन्नति के जो अवसर प्राप्त होते हैं वो दक्षिण दिशा से प्राप्त होते हैं। तो दक्षिण दिशा एक ऐसी दिशा हो गई जो आपके भाग्योन्नति का कारक हो गया। यूं तो ये कर्म स्थान है, हम करियर में कहाँ सफल होंगे हमारा वो टॉपिक नहीं, हम ये समझेंगे कि करियर में हम जो सफलता तो प्राप्त करेंगे, परंतु अगर हमारा कर्म साथ दे तो हमने कर्म तो बहुत किया, आप ऐसे समझेंगे, कर्म तो बहुत किया और उस कर्म का प्रतिफल यदि चाहिए तब जाकर के हमें कहीं ना कहीं भाग्य का सहारा लेना पड़ता है। हमने दिन रात मेहनत किया, उस मेहनत का प्रतिफल कितना मिला, कभी कभी किसी को पूरा मिला तो कभी किसी को आधा मिला, किसी को कम मिला, और जब पूरा उसी को मिलता है जिसका भाग्य साथ देता है। तो इसलिए यहाँ पर भाग्य की महत्ता सबसे ज़्यादा प्रभावी हो जाती है। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि भाग्य ही वो स्थान है, बुद्ध ही वो स्थान है जो आपको सफलता देगा। अब यहाँ पर दिशा 6 यहाँ पर लिखा है कि दक्षिण दिशा, तो दक्षिण दिशा वो क्षेत्र हो जाएगा जहाँ पर आपको भाग्य में उन्नति देखने को मिलेगी। अब चलते हैं 9 नंबर पर। 9 नंबर जिसके स्वामी होते हैं गुरु। 9 नंबर कहाँ लिखा है, तो 9 नंबर लिखा है 1 में। तो आप देखेंगे आपके जीवन में आपकी समस्याओं का निदान कहाँ से मिलेगा, पूर्व दिशा से मिलेगा। पूर्व दिशा से क्यों मिलेगा, क्योंकि धनु राशि के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं पूर्व। आप मकर राशि के हैं और मकर राशि के द्वादश में धनु राशि है, तो इसलिए धनु राशि से आपको या उसकी दिशा से आपको जो है बहुत ज़्यादा आपको सफलता मिलने वाली है और वही आपके समस्याओं का अंत भी होगा। कैसे होगा, चौथे पे चलेंगे परंतु तीसरे पर ध्यान देते हैं। कौन मदद करेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात हो गई कि भाई हमारे समस्याओं में हमारी मदद कौन करेगा। आज के इस बदलते हुए दुनिया में कोई अपना नहीं होता, सब अपने अपने स्वार्थ के प्रीत मानने वाले होते हैं। परंतु इसमें भी कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो दूसरों का दुख समझने वाले, दूसरों के दर्द को जान करके उनकी सहायता करने वाले होते हैं। तो इस कंडीशन में कौन है ऐसा जो हमारे इस दुख में हमारी सहायता कर पाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे बुद्ध। कौन करेगा सहायता, तो बुद्ध करेगा। तो बुद्ध कौन है, तो बुद्ध है आपके घर की आपकी बहन, बुआ, ताई, चाची, मौसी, ये सब बुद्ध हैं। इनसे आपके जीवन में भाग्योन्नति के अवसर मिलेंगे और आप इसे अपने जीवन में पास्ट में जाकर देखिए, शायद कहीं ना कहीं आपको ये दिख जाएगा। और अगर वास्तविकता इस बात की है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में इसकी क्या वास्तविकता है। अब इसके बाद फिर चलते हैं यहाँ पर गुरु के पास चलते हैं। तो गुरु कौन है, तो गुरु है ब्राह्मण, साधु, संत, ऋषि, महात्मा, ये सब गुरु के अंतर्गत आते हैं। जो आपके टीचर हैं, जो आपके जो शिक्षा प्रदान किए हैं, ये भी गुरु हैं। तो समस्या का समाधान कहाँ है, गुरुओं के पास है। आपकी समस्या का समाधान, मकर राशि की समस्या का समाधान, मकर लग्न के समस्या का समाधान गुरुओं के पास है। तो उन गुरुओं का अनुसरण करेंगे, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बल और साहस मिलने वाला है। एक तरफ ये बुद्ध भी है। तो अब ये समझना है कि भाई इनको एक्टिवेट कैसे किया जाए, इनसे हमको लाभ तो मिलेगा जीवन में, लेकिन हम एक ऐसा क्या उपाय करें, एक ऐसा सरल उपाय क्या करें जिसके द्वारा हम अपने घर में ही या एक नॉर्मल लाइफ में भी हम उन्हें एक्टिवेट करके अपने जीवन में बेहतर लाभ को प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए समझना है इन दोनों ग्रह की प्रकृति को, जो हमने अंतिम में लिखा है ग्रहों के उपाय। उस उपाय के अंतर्गत आपको इन्हीं ग्रहों के उपाय करना है, बुद्ध और गुरु को। बुद्ध के उपाय क्या हैं, तो कुछ बुद्ध के उपाय को समझते हैं। बुद्ध रहता किस में है, तो बुद्ध आपको पता है कि बुद्ध जो है एक नपुंसक ग्रह है। तो एक नपुंसक ग्रह होने के नाम से यह किन्नरों में पाया जाता है। तो जितने भी किन्नर हैं वो सब बुद्ध हैं। तो मतलब आपका भाग्य कहाँ है, तो आपका भाग्य उन किन्नरों में है। तो आपको करना क्या है, देखेंगे इसी कारण से मकर राशि के लोग, मकर लग्न के लोग किन्नरों को अधिक कुछ न कुछ दान पुण्य करते रहते हैं। आपने नहीं किया है तो अब प्रारंभ कर लें, क्योंकि यही वो माध्यम है जो आपके भाग्य को बढ़ाएगा। बुद्ध को रिप्रेजेंट करते हैं वो किन्नर हो गए। दूसरा हो गया एक जीरा माना जाता है, जो हमें सब्जी में, ये जीरा जो है सिर्फ सब्जी में तड़का लगाने का ही नहीं, आपके भाग्य को चमकाने का भी बहुत अच्छा साधन है। इस जीरा में बुद्ध का स्वामित्व माना गया है। जो धनिया, ये भी बुद्ध है।
तो इस ये जो नॉर्मल से जो टोटके हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये जीवन में इतना बड़ा अमेजिंग रिजल्ट देते हैं कि आप विश्वास भी नहीं कर पाएंगे। और आप उसे जब अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तब कितना अच्छा हो जाएगा। तो ये जीरा और धनिया आप अपने नियमित सब्जी में ही इसे खाने का में प्रयोग कीजिए। अब आप तो करते ही होंगे, परंतु एक प्रयोग कीजिए। साथ में एक जीरा का छोटा जीरा होता है, इसे अपने पर्स में रखना प्रारंभ कर दीजिए। छोटा टोटका है ये, क्या जाता है, इतना बड़ा हमारे पास पर्स है, एक छोटी जगह में पड़ा रहे तो क्या जाता है, परंतु वो कहीं ना कहीं आपके भाग्य को बढ़ाने का कार्य करेगा। अब बुद्ध के लिए और कहा गया है, अपने मौसी, ताई, चाची, बहन, इन सबसे अपना रिश्ता अच्छा रखें यदि आपको उचित भाग्योन्नति चाहिए तो, क्योंकि ये सभी आपके भाग्य के स्वामी के देवता के जो बुद्ध हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। उनसे संबंध अच्छा रखें। जब ये आते हैं आपके घर में, उनसे कुछ उपहार दे दीजिए। उन उपहारों के फलस्वरूप वो आपको कुछ दे ना दे, वरदान के स्वरूप आपके भाग्य में वृद्धि जरूर हो जाएगी। अब यही वो स्थान है जो बुद्ध के ग्रह को बुद्ध के लिए हम लोग धारण कर सकते हैं। पन्ना रत्न एक ऐसा रत्न है जो बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है, बुद्ध की रश्मियों को अवशोषित करके हमारे बॉडी में भेजता है। तो यहाँ पर बुद्ध को आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, परंतु अपने कुंडली का बहुत अच्छे से विश्लेषण करा करके ही आपको पन्ना धारण करना है, क्योंकि कुंडली में यदि आपके जन्म पत्रिका में यदि बुद्ध स्ट्रांग हो तभी तो धारण करना है, अन्यथा आपको ये बुद्ध का पन्ना भी आपको नुकसान कर सकता है। इसलिए कुंडली विश्लेषण के पश्चात ही ये पन्ना को धारण करना है। आप किसी भी ज्योतिषी से करा सकते हैं, किसी भी जानकार ज्योतिषी से। मुझसे आपने कई बार अभी कमेंट में आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्न किए थे, और आपने ईमेल के द्वारा और आपने व्हाट्सएप के द्वारा भी अनेकों हजारों प्रश्न पड़े हुए हैं। मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थनी हूं कि मैं किसी के प्रश्नों का उत्तर अभी देने में असमर्थ हूं। अप्रैल तक हम बहुत व्यस्तता है में अभी गुजर रहे हैं, और अप्रैल के बाद संभव है कि सभी के प्रश्नों का उत्तर हम दे पाएंगे। देखिए, मेरा एक मानसिकता है कि हम नहीं चाहते कि हम आपके द्वारा आपसे कुछ पैसा लें और पैसे लेकर के आपका कल्याण करें। हम यहाँ पर ज्ञान बांटने आए हैं, और हम तो आपको इतना मजबूत बना देंगे कि आपको किसी ज्योतिषी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप स्वयं इतने समर्थ हो जाएंगे कि अपना कल्याण स्वयं कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अब द्वादश भाव की। द्वादश भाव में देखेंगे इस भाव के स्वामी गुरुदेव हैं, तो बृहस्पति जी महाराज। तो गुरु को स्ट्रॉन्ग करना है। गुरु को कैसे मजबूत करना है? आपको नियमित साधु संत ब्राह्मणों इनका आशीर्वाद देते रहिए। कहा गया है एक प्रणाम कई परिणाम बदल देते हैं, तो उनका आशीर्वाद देना आपके जीवन में बहुत अच्छा आपको सफलतादायक दिला सकता है। इन गुरुओं को यदि आपको मजबूत करना है तो अपना कोई भी धार्मिक जो पुस्तक होता है ना, सब ये गुरु के अधीन आते हैं। तो अपने कार्य क्षेत्र में भी एक धार्मिक पुस्तक जरूर रखिए। तो वहाँ पर होगा क्या, किसी न किसी रूप में आपके बाधा के निवारण का जो सोर्स है वो बृहस्पति, वो मजबूत होते रहेगा। बृहस्पति, हल्दी में बृहस्पति माना गया है। नहाने के पानी में थोड़ा सा हल्दी का चूर्ण डाल करके भी आप स्नान कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। बृहस्पति को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अपने घर के ईशान कोण में, यदि आप रेंट में भी रहते हैं, किराए के घर में भी है, तो भी अपने घर के ईशान कोण में एक गमले में ही सही एक केले का पौधा लगा सकते हैं, या फिर एक तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। ये दोनों ही आपके बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और निश्चय मानिए, ये सारे उपाय से आपके जीवन में परिवर्तन न आए तब आप कहिएगा, परंतु कहा गया है विश्वासम फलदायकम। आपको विश्वास पूर्वक इस कार्य को करना पड़ेगा, और जब आप विश्वास पूर्वक इस कार्य को करते हैं तो निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। मुझे उम्मीद है आपने इसे चारों पॉइंट को समझ लिया होगा। आप सभी अपना एक प्यार भरा कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना लाइक भी दीजिएगा, और इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, दूसरों को इसे शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बड़ा पुण्य का कार्य होता है किसी अच्छे चीज़ को कहीं और प्रेषित करना। तो इस पुण्य में भागीदारी निभाते हुए इसे शेयर करना ना भूलिएगा। आप सभी का दिवस जो है सदैव मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।